नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से जय माता दी। माता रानी, माता काली आप सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखे। आशा करती हूँ आप सब अपने अपने जीवन में कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, आज की जो विषय है वो है कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के उपाय और इससे आप सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ और ये जो जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको देने वाली हूँ। इसमें कोई भी बनावटी बात बिल्कुल भी नहीं है। जो एक एक शब्द मैं आपको कहूँगी वो सब सच है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। माता काली से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं अब स्टार्ट। तो कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के आसान उपाय क्या है? तो आज मैं आपको 2 उपाय बताने वाली हूँ, जिसमें से एक आसान होगा और एक बहुत कठिन होगा। तो आप दोनों में से जो चाहे वो उपाय कर सकते हैं। अगर आप माता काली के भक्त हैं, माता रानी के भक्त हैं या फिर आपके इष्ट कोई और देवता हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपके इष्ट है आप उनके लिए ये उपाय करके कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं, अपने इष्ट की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहला जो उपाय है, पहले उसके बारे में बात करते हैं। पहला उपाय है नाम जाप करने का। जी दोस्तों, नाम जाप करना, जैसा कि मैंने बताया कि मंत्रों का जाप करना, जो आपके इष्ट है उनके नाम को जपना या उनके मूल मंत्र को, उनके बीज मंत्र को जपना, एक ये तरीका है। और इस तरीके में क्या होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति बहुत जल्दी जागृत होती है। आपकी आज्ञा चक्र जो है वो बहुत जल्दी जागृत होने लगता है। क्योंकि आप अपने इष्ट का नाम जो है वो जप रहे हैं, क्योंकि नाम चल रहा है, नाम रुक नहीं रहा, आपके इष्ट का नाम जो है वो चल रहा है। आप अपने इष्ट की हर समय नाम ले रहे हैं, उनके नाम को जप रहे हैं। तो ये भक्तों के लिए सबसे आसान तरीका है अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना। आप जब अपनी इष्ट के नाम को जपे तो एक रुद्राक्ष की माला ले लीजिए और रुद्राक्ष के माला पर, जिसमें 108 रुद्राक्ष होने चाहिए, उस पर आप अपने इष्ट के नाम को या फिर उनके बीज मंत्रों को आप डेली 108 बार जाप कर सकते हैं। जब आपको समय मिले तब आप नाम को जाप कर सकते हैं या फिर उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और इसमें आपके इष्ट की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है, क्योंकि अगर आपका ही नाम कोई सारा दिन ले तो आप उसके तरफ जल्दी आकर्षण होते हैं। तो वैसे ही जब हम अपने इष्ट का नाम हर रोज़ बार बार लेते हैं, उनके नाम को जाप करते हैं, तो वो हमारी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और हमारी तरफ उनकी कृपा बढ़ती है। तो ये था पहला तरीका जो आप
कुंडलिनी शक्ति को, अपने आज्ञा चक्र को जागृत कर सकते हैं नाम जाप करके। और अब बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहला उपाय बहुत ही आसान और सरल है, पर दूसरा उपाय बहुत कठिन है, क्योंकि दूसरा उपाय करने के लिए बहुत संयम चाहिए। जिसके पास संयम नहीं, वो इस उपाय से अपने इष्ट की कृपा को, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो दूसरा उपाय है साधना करना। जी दोस्तों, वैसे तो नाम और मंत्रों का जाप करना भी एक साधना है, लेकिन एक साधना अलग साधना है जिसे हम त्राटक साधना कहते हैं। त्राटक साधना जो है उसमें बहुत संयम चाहिए, और अपने इष्ट के मंत्रों को जब आप जाप करते हैं त्राटक साधना के दौरान, तो आपको बहुत कुछ आपके साथ घटित भी होता है जो हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपका शरीर पूरा कांपने लग जाता है, आपको अलग अलग से नकारात्मक शक्तियाँ का आभास होने लगता है कि जैसे कोई आपके पीछे खड़ा है, या कोई आपको देख रहा है, या फिर आपको रात में कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। तो त्राटक साधना के दौरान जब आप अपने इष्ट को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की कोशिश करते हैं, तो आपके साथ बहुत कुछ नकारात्मक शक्तियों का ऊर्जा भी होता है और सकारात्मक शक्तियों का ऊर्जा भी होता है। तो ये साधना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जैसा कि मैंने कहा, इसके लिए बहुत संयम और बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, और इसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत होती है, क्योंकि बिना गुरु ज्ञान के आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर आप इसको सही से हैंडल नहीं कर पाए, अगर आपका शरीर इसे झेल नहीं पाया, तो आप बुरी से बुरी बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं। जी दोस्तों, क्योंकि त्राटक साधना से शरीर के अंदर जब आपकी सकारात्मक शक्तियाँ के साथ साथ नेगेटिव ऊर्जा भी आपके अंदर स्थान बनाने की कोशिश करती है, तो उस समय आपका शरीर जो है बहुत तरह की अनुभवों से गुज़रता है। तो उस अनुभव को आप क्योंकि नए हैं तो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको गुरु की ज़रूरत है। अगर आपका कोई गुरु है जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके, तो आप इसको हैंडल कर सकेंगे। तो आपके लिए ये हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको गुरु जो है सही मार्गदर्शन दे रहे हैं। पर अगर आपका कोई गुरु नहीं है, और अगर आप इसको अकेले करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो इसको करने के समय जो आपके साथ घटित होगा, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आपका शरीर उसको झेल नहीं पाएगा। तो इसीलिए आप किसी बुरी बीमारी का शिकार हो सकते हैं, या फिर आप पागल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी सेंस चली जाएगी। आपके साथ किसी भी तरह का कुछ भी घट सकता है। तो इसीलिए ये दूसरा वाला जो उपाय है वो बहुत ज़्यादा कठिन है, और इसके लिए आपको गुरु की ज़रूरत है। बिना गुरु के आप ये साधना नहीं कर सकते, जिसे हम त्राटक साधना कहते हैं। और जो पहला उपाय मैंने बताया वो एकदम सरल और आसान है। आपको अपने इष्ट की कृपा और उनकी सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ सच्चे मन की, श्रद्धा की, भाव की, प्रेम की ज़रूरत है। अपने इष्ट की सेवा कीजिए, उनके नाम को या फिर उनके बीज मंत्रों का जाप कीजिए।
हर रोज़, जैसे मैंने कहा कि रुद्राक्ष की माला पर 108 बार हर रोज़ आप अपने इष्ट के नाम को जाप करिए, उनके मंत्रों को जाप कीजिए। आप उसी एक चीज़ से आप अपने इष्ट की कृपा पा सकेंगे और आपकी कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत होगी, आपकी आज्ञा चक्र जो है वो जागृत होगी। और कई लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला ही पर क्यों मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर नाम का जाप करना चाहिए, तो वो मैं बता दूं कि रुद्राक्ष की माला इसलिए क्योंकि रुद्राक्ष खुद एक बीज है। तो जब आप बीज के ऊपर बीज मंत्रों का जाप करते हैं या बीज के ऊपर अपने इष्ट के नाम का जाप करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाता है। बीज से पौधा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि रुद्राक्ष की माला पर ही आप अपने इष्ट के नाम को जाप करें या उनके मंत्रों का जाप करें। तो दोस्तों, मैंने आपको 2 तरीके बताए अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की, आज्ञा चक्र को जागृत करने की, और इससे होने वाली घटनाओं के बारे में भी बताया। कौन सा उपाय आसान है और कौन सा उपाय बहुत ज़्यादा कठिन है, ये भी आपको मैंने पूरा। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ काली।